चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम फिर से एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चंस करेंगे जब तक एग्जाम चलेंगे जब तक, और एग्जाम के जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए तो सही शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रेट 80,000 फॉर 2 years इज रेट 288। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 80,000 है, पहले सिंपल इंटरेस्ट और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दें क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करें? 80,000 पर 2 years के लिए, यानी 1 + r/100 की पावर 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 80,000, और यहाँ पर और फिर यहाँ पर माइनस एक और 80,000, क्योंकि ये 80,000 माइनस करने के बाद इंटरेस्ट बचेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और माइनस 80,000 इंटू 2 इंटू r/100 इज इक्वल टू 288। ठीक है, या फिर एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? डिफरेंस जो होता है वो p इंटू आर स्क्वायर। ये सीधा फॉर्मूला रख दो कि जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो p इंटू आर स्क्वायर रख दो। अगर p इंटू आर स्क्वायर रख दोगे तो डिफरेंस क्या है? 288, p क्या है? 80,000, और r हमें पता नहीं, r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 36। ये तो 36 चल जाएगा, 1 2 3 0.0036 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रूट लेंगे तो 0.06 इज इक्वल टू आर, और इंटू अब इसको 100 करेंगे तो 6%। ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी हो जाएगा। इसको उधर ले जाओगे, फिर इस 80,000 को कॉमन लोगे। 80,000 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या हमारे पास? 80,000 को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? 1 + r² / 100। ठीक है, -1 -2r/100। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे, इसको, और -2 आ रहे हैं यहाँ पर, जब इसको सोल्व करोगे तो आप मेरे हिसाब से यहीं पर आ जाओगे। 80 इंटू r² इज इक्वल टू 288। ठीक है, आप यहीं पर आ जाओगे जहाँ पर एक फॉर्मूला बना था। नेक्स्ट, एन आइटम कॉस्टिंग रेट 500 is being sold at a 17% loss. If the price is further reduced by 20%, then find the selling price. देखो, एक आइटम है जो 500 रुपये का है और वो सोल्ड होता है 17% लॉस पर। ठीक है, और जो प्राइस है वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है 20% और, तो 17% तो यहाँ पर और हो गया और 20% और हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि 17% और 20% को आप जोड़ दो और डायरेक्ट आंसर निकालो, नहीं, पहले इसको 17%, इसका पहले 83% निकालना पड़ेगा। 83% आया हमारे पास 515। अब इसमें से 80% निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर? टोटल सरफेस एरिया पाई r प्लस एल। पाई r क्या है? 24 प्लस एल की वैल्यू क्या है? रूट में r स्क्वायर 24 का स्क्वायर, और ये जो हाइट का स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर 100। ठीक है, तो एल की वैल्यू आई हमारे पास रूट में 676, एल इज इक्वल टू 26। ये हो जाएगा 30 40 50, 50 इंटू 24, 50 इंटू 24। ठीक है, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 0 1200 इंटू पाई एन इंटू 3.14 से और कर दो, बराबर बढ़ती है 36, और ये पॉइंट बढ़ा देगा 37। नेक्स्ट, अ कंपनीज रेवेन्यू इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड डिक्रीज बाय 5% इन द सेकंड क्वार्टर. What is the net percentage increase or decrease in revenue over these 2 quarters? A company revenue increase by 10%. ठीक है, अब 100 थी 110 हो गई,
फिर 5% डिक्रीज होगा इस सेकेंड क्वार्टर में, तो अब 95% निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो 95% निकालते हैं। पाँच को पन्नम 45, 5 दूनी 10, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट इंक्रीज डिक्रीज इन रेवेन्यू, दो दो 0। नेक्स्ट, a sells a bottle to B at the profit of 30% and B sells it to C at a loss of 20%. If C pays rate 3744 for the bottle, then what is the cost price of a for bottle A? A जो है, मान लेते हैं A को 100 रुपये की पड़ी, तो B को कितने की बेचेगा, 130 रुपये की, ठीक है। और B है जो C को बेचता है 20% लॉस पर, तो यानी इसका 80% कितना हुआ, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। 104, 104, 100, फिर 130 और फिर 104। अब जो सी है वो पेज करता है, यानी 104 की वैल्यू है 3744, 104। अब 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वैल्यू आई हमारे पास 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4 6 24, ठीक है, 36। नेक्स्ट, two numbers are in the ratio 6:5. If their sum is 22, then what is the sum of squares of the two numbers? देखो, जो दो नंबर है जिनका रेशियो है 6:5, इफ देयर सम इज 22, यानी 6 5 11 11 दूनी 22, एक नंबर को 12 और दूसरा नंबर है 10, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, 144 और 100, 244। नेक्स्ट, a ring is sold at 3 successive discount of 10 20 30. If the mark price of the ring is 20,000, find its net selling price. डिस्काउंट दे दो, एक डिस्काउंट मानना पड़ेगा इसका पहले, 10 और 20 30, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28, प्लस 30 30 40 50 58 माइनस 28 इंटू 30/100, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा हमारे पास 3 8 24, 3 दूनी 6 7 8, और ये हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट लगेगा 8.4, 8.4 माइनस करना पड़ेगा तो 49.6, 49.6% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। अब डिस्काउंट दे दो 20,000 पर, इतना डिस्काउंट दे दो तो बचा कितना, 50.4/100, 2 से इंटू करेंगे तो 10080। नेक्स्ट, ABC 2:3:5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B, 2 और 3 5 रेशो, A प्लस C 5 और 3 8 रेशो, C प्लस है 5 और 2 7। नेक्स्ट, a person borrows some money for 5 years at a certain rate of simple interest. If the ratio of the principal and the total interest is 5:1, 5 पर 1 का इंटरेस्ट लगा, मतलब 5 पर इंटरेस्ट जो बना वो 1, देन व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5 प्राइस था, ठीक है, और टाइम 1 साल मान लेते हैं, सॉरी 5 साल ही टाइम टाइम था 5 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वैल्यू आई हमारे पास 25 चौके 100, R की वैल्यू आई 4। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, करते हैं सॉल्व ब्रैकेट को, तो इसको सॉल्व किया हमने, आया हमारे पास वैल्यू 4, और ये 4 6 48 डिवाइड बाय 24 इंटू 4, 4 6 24, ये वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 8, और 8 तिया 24, 216/24 इंटू 13, ये वैल्यू आई हमारे पास नेक्स्ट,
Mohan, Aman and Sohan together can complete a work 18 days. If Mohan can work thrice as faster than Aman and Aman can work twice as faster than Sohan, then in how many days Sohan alone can complete the same work? Mohan, Aman, Sohan, 1 upon 18. If Mohan can work thrice as faster than Aman and Aman work as twice as faster than Sohan, तो हमें किसकी चाहिए वैल्यू? देन हाउ मेनी सोहन, सोहन तो वो मोहन को और अमन को सोहन के फेज में लिखना पड़ेगा, तो मोहन को तो लिख सकते हैं सोहन, अमन को लिख सकते हैं सोहन के फेज में 2/s प्लस 1/s इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/m की जगह क्या लिखेंगे? s की फेज में 3 दूनी 6 6s, ठीक है, s कॉमन लिया और वैल्यू आई 6 7 8 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू 9 162। नेक्स्ट, दीपक marks the price of his table 50% above the cost price. He gives some discount on it and earns profit of 10%. What is the discount percentage? जो दीपक है उसने अपनी प्रोडक्ट पर मार्क किया कि 50% कॉस्ट प्राइस से अबाव लिख दूंगा, यानी 100 रुपये का है तो 150 लिख दूंगा और उस पर डिस्काउंट दे दूंगा मैं 10% का, सॉरी ही गिव्स सम डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट दूंगा और कमाऊंगा 10%, यानी 110 कमाऊंगा, ठीक है। तो 150 पर मैंने 40 का डिस्काउंट दे दिया, और कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया मैंने? 15 दूनी 30, बचा कितना 10, ये हो जाएगा 26.67। नेक्स्ट, एवरेज 8 नंबर इज 47, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 53 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर्स इज 55 इफ द सिक्स्थ नंबर इज 7 एंड 10 लेस देन सेवंथ एंड एट्थ नंबर रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 नंबर? टोटल नंबर है 8 इंटू 47, इसमें से शुरू के 3 नंबर्स होंगे इतने एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर, और दूसरा 5 नंबर की वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है। अब बचा कितना? 6 7 8, लास्ट के 3 1 2 3, मतलब सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ, ठीक है। इफ द सिक्स्थ नंबर, ये जो 6 नंबर है इज 7, तो सिक्स्थ नंबर 7 है, यानी छठा नंबर जो 7 है, ठीक है। सातवां नंबर जो इफ एंड 10 लेस देन सेवन्थ एंड एट्थ नंबर रेस्पेक्टिवली, तो देखो टोटल नंबर मिल गए हमें कितने की कितने? 376, ठीक है। 376 इज इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास? 159 प्लस ये कितना है हमारे पास? 110 प्लस सिक्स नंबर ये कहता है कि सेवन्थ नंबर के, सिक्स नंबर को मैं एक्स मान लूँ, तो सेवन्थ नंबर यानी एक्स प्लस 7, सिक्स नंबर हो गया एक्स प्लस 7। जैसे ये देखो, अगर मैं सिक्स नंबर को एक्स मान लूँ तो सेवन्थ नंबर क्या बन जाएगा? सेवन्थ नंबर एक्स प्लस 7 बन जाएगा, और एट्थ नंबर क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 10, जो कि ये दोनों कंडीशन, ये तीनों कंडीशन ये दी गई, ये रही तीनों कंडीशन, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर 376, पहले 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर छठा नंबर, फिर 7वां नंबर और फिर 8वां नंबर। अब एट्थ नंबर एक्स प्लस 10 की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम। एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 169 और प्लस 10 और प्लस 7, ये हुआ हमारे पास 286, यानी 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 30, यानी 40। नेक्स्ट, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 442 meters crosses an electric pole in 13 seconds and crosses another train of the same length traveling in opposite direction in 17 seconds. What is the speed of second train? देखो एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 442 मीटर है और इस पोल को 13 सेकंड में कर लेते हैं, स्पीड कितनी हुई हमारे पास?
34 मीटर पर सेकेंड। अब एंड क्रॉसेस एक, अब ये ट्रेन एक और ट्रेन को क्रॉस करती है सेम लेंथ, यानी अब दो ट्रेन हो गई, इन प्लस कर दो 884, 884 डिवाइड बाय 34, ठीक है, प्लस उस ट्रेन की एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस होंगी, जब अपोजिट डायरेक्शन भाग रही है तो स्पीड का प्लस होगा, एक स्पीड ये रही दूसरी स्पीड ये रही, और ये टाइम लगाती है 17 सेकंड्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 88 4/34 इंटू 17 इज इक्वल टू 17 एक्स। तो यहाँ पर एक और 17 प्लस में, सॉरी प्लस में होगा तो 17 एक्स, एक मिनट 884 माइनस 34 इंटू 17 अपॉन 17 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। वैल्यू आई हमारे पास 17 से 17 चला जाएगा 84, ये हो जाएगा 52 माइनस 34 इज इक्वल टू एक्स, ये चला जाएगा हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, T can complete a work in 20 days and you can complete the same work in 10 days if both of them to work together. Then in 4 days, what percent work of total work be completed? T 20, U 10, मिलाकर होगा 20, ये 1, ये 2, 3 चौके 12, 20 में से 12 यूनिट काम हो चुका है, कितना परसेंट काम हो चुका है? 20 में से 12 इंटू 100। Next, a student scores 60% in an examination and gets 24 marks less than another student who scored 80%. What is the maximum marks in the exam? 60% और 80% में डिफरेंस कितना है? 24 का, यानी 24 जो है वो 20% है, हमें कितना चाहिए? 100%। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50? तो जाएगा 31, 37 है, फिर 41 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, फिर 47 आ जाएगा, ठीक है। इन सब का प्लस कितना होगा? 3 3 3 3 6, 4 3 12, 12 6 18, 19 199। नेक्स्ट, कन्वर्ट करना है, जितने के ऊपर ये है उतना 9 लिखो, ठीक है, उतना 9 लिख दिया, जितने के ऊपर नहीं है उतना 0 लिखो, लिख दिया। अब जितने के ऊपर 516 माइनस 51 करो, 516 माइनस 51 कर दिया, इज इक्वल टू ये होगा हमारे पास 516 में से अगर मैं 51 माइनस करूँ तो वैल्यू आई 465 अपॉन 900, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास ये गया 31 और ये गया 60। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 5 8 15? एलसीएम निकालने कह रहा है, सीधी सीधी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5 खुद ही है, ठीक है, 8 और 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 120, 120 से तीनों चले जाएंगे। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 17 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 20 years. इफ अ न्यू स्टूडेंट एज ऑफ 38 years join the class, then what will be the average age of these 18 स्टूडेंट? 17 स्टूडेंट है 20 क्लास में, जिसमें से एक और ऐड हो गया 38 वाला, अब एवरेज निकलेगी 18 स्टूडेंट की, तो कितनी हो गई हमारे पास? ये जाएगी हमारे पास, पहले इसको सोल्व करते हैं, 340 और 38, 378 अपॉन 18, 8×48 26, और नहीं 21, ठीक है, ये 21 से चला जाएगा, 378 अपॉन 18 21 से चला जाएगा। थैंक यू।